तो ये हैं बीजिंग के रात के नज़ारे। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी लाइटें हैं, कितनी रोशनी है। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं इस तरह के माहौल में, इस तरह की लाइटिंग में, इस तरह के शोर शराबे में, तो आप लोगों को अप्लाई करने पड़ेगा बीजिंग के किसी भी यूनिवर्सिटी में, स्पेसिफिकली बेहांग यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बेहांग में 3 इनटेक थे। 3 इनटेक में से एक गुजर गया है, बाकी बचते हैं 2 इनटेक। तो आप लोग लाजमी अप्लाई करें। और अभी हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ कि किस तरह अप्लाई होगा, डॉक्यूमेंट्स हैं बिहांग और यूनिवर्सिटी क्या पे मैंने डिटेल्स पहले चाहिए। वीडियो बनाया था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उतने बंदों ने देखा नहीं और साथ साथ उसमें थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था। तो इसकी पहली बैच तो चली गई है, बकाया 2 बैच के लिए ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। इसके 3 इंटेक थे। एक की जो लास्ट डेट थी वो 10 दिसंबर, वो पहले ही तो बैच खत्म हो चुकी है। उसके बाद अभी दूसरी बैच आने वाली है, 10 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। और तीसरी बैच जो है उसकी वो फरवरी 28 लास्ट डेट है। तो इस यूनिवर्सिटी का फायदा ये था कि 3 महीनों में आप 3 मरतबा अप्लाई कर सकते थे। और रजिस्ट्रेशन ये है कि आप लोग जाके सितंबर में होगी, आप उधर जाएंगे। और मास्टर्स 2 to 3 years एंड पीएचडी फॉर 4 years। अभी हम चलते हैं कि मास्टर्स प्रोग्राम देखते हैं और उसके बाद पीएचडी प्रोग्राम देखते हैं। और उसमें देखेंगे कौन से प्रोग्राम जो है इंग्लिश में है, बल्कि हम देखेंगे वही प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जो इंग्लिश में ऑफर होते हैं। मास्टर्स में मटेरियल साइंस इनका है प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन है, ऑटोमेशन है, एनर्जी है, एस्ट्रोनॉटिक्स है, एरोनॉटिक्स है, एरोस्पेस, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजाइन, मैथमेटिक्स के प्रोग्राम है, बायोमेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेवी ट्रांसपोर्टेशन है, सेफ्टी साइंस एंड इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कंट्रोल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। और उसके साथ इंस्ट्रूमेशन का है, इंस्ट्रूमेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सिस्टम इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है, मैकेनिक्स है, केमिस्ट्री है, जियो फिजिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, और साथ साथ इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के तकरीबन सब के सब मेजर्स हैं। इकोनॉमिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि लॉ के काफी मेजर्स हैं ना। फॉरेन लैंग्वेजेस में ये इनके हैं, रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस है। और लॉ में इनके यहाँ ये लीगल थ्योरी, ये लॉ में सिर्फ इनके यहाँ, अच्छा लॉ के यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर्स हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली ये है कि सारे के सारे जो हैं उसमें चाइनीज में, नन ऑफ देम इज इन इंग्लिश। इंग्लिश सिर्फ वही प्रोग्राम्स हैं जिनके सामने ये लगी हुई है, ट्रायंगल, ब्लैक ट्रायंगल लगी हुई है। वो स्पेस टेक्नोलॉजी इनका है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इनका है, क्या कहते हैं, इंग्लिश में है। और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, मैकेनिक्स, मटेरियल्स साइंस, मटेरियल्स केमिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे मास्टर्स के लिए इतने सारे मेजर्स हैं इंग्लिश में। तो अभी हम चलते हैं इनके पीएचडी में मेजर्स देखते हैं कि पीएचडी के मेजर्स कौन से हैं। पीएचडी के हवाले से इनके मेजर्स ये हैं, मटेरियल्स है, इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमेशन है, एनर्जी पावर है, एरोनॉटिक्स है, एंड मैकेनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, बायोमेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेफ्टी साइंस है, एरोस्पेस है, एस्ट्रोनॉटिक्स है, इंस्ट्रूमेशन, ऑप्टिकल, फिजिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, जियो फिजिक्स, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इकोनॉमिक्स में इनके 3 प्रोग्राम है, मैनेजमेंट, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का प्रोग्राम है, उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक्स एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस इसका प्रोग्राम है। अनफॉर्चुनेटली लॉ का कोई भी प्रोग्राम इंग्लिश में नहीं है, चाइनीज में अलबत्ता है। स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में इनका है पीएचडी प्रोग्राम। और इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इसमें है, मैकेनिक्स में है, मटेरियल्स एंड केमिस्ट्री, ये डिफरेंट इनके सेंटर्स हैं, उन पे ये प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो ये हो गए पीएचडी प्रोग्राम्स। अभी चेक करते हैं कि इनके यहाँ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले इनका है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म। अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लाजमी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद पासपोर्ट है, नोटराइज डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है। 5वें नंबर पे आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। और उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि भाई आप लोग लाजमी एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें और प्रोफेसर के साथ राब्ता करके, और वो प्री एडमिशन लेटर वाले बॉक्स में आप अपलोड कर सकते हैं सीएससी सिस्टम में। और यहाँ से आप लोग एक्सेप्टेंस लेटर इनका डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इनका एक्सेप्टेंस लेटर, ये आपने खुद फिल करना है। उसके बाद ये आपका प्रोफेसर फिल करेगा और सिग्नेचर करके आप लोगों को दे देगा। वो 7वें नंबर पे स्टडी प्लान, 1000 वर्ड से कम ज्यादा होना चाहिए, और वो भी आपका सुपरवाइजर से साइन किया हुआ हो। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। 9वें नंबर पे है प्रूफ ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स, उसमें आप लोग स्कॉलरशिप अवार्ड कोई भी हो आप वो अपलोड कर सकते हैं।
10वें नंबर पे मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका, 11वें नंबर पे पुलिस क्लियरेंस, उसके बाद इंटीग्रिटी कमिटमेंट लेटर आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके साइन करके अपलोड करना है। 13वें नंबर पे रिज्यूम है, और 14 नंबर है जो है अपने ये जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है यहाँ से डाउनलोड करके उसको कंफर्म करना है अपने। तो और फीस इनकी जो है वो 400 युआन है, और मेरे ख्याल में 16,000 इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है। कोशिश करें अगर आपको सुपरवाइजर मिल जाता है तो ये फीस पे करें, आपके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इसको। और अगर आप बिहांग में पढ़ रहे हैं तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने करना क्या है, सिर्फ आपको 2 फॉर्म फिल करने हैं, एक सीएससी, दूसरा इनका बिहांग इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में आपने 2 फॉर्म फिल, एक ये इनका एक सीएससी का फॉर्म फिल करना है। सीएससी के लिए इनका एजेंसी नंबर जो है ये है। और तकरीबन हर फील्ड में जो जो प्रोफेसर हैं उनकी उन्होंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। आप लोग वहाँ पे यहाँ से प्रोफेसर्स को राब्ता कर सकते हैं। तकरीबन मटेरियल से हर फील्ड के हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मेटलर्जी, माइनिंग, सबको तकरीबन फील्ड्स हैं। उसके बाद ये वेबसाइट पे आप लोगों को रजिस्टर करना, ईमेल आप लोगों को ईमेल आएगी रजिस्ट्रेशन की, कंटिन्यू करें एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोग्राम इंग्लिश यहाँ से आप लोगों का यहाँ में जनरेट हो जाएगा। यहाँ नाउ करना, फिर आप लोगों को सारी करनी के बाद रेफरेंस एजुकेशन फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, की डिटेल देनी है, इमरजेंसी मेलिंग डिक्लेरेशन क्लिक करके नेवर देना। मैंने ये फिल नहीं किया यार। उसके बाद आप लोग मटेरियल सिस्टम डॉक्यूमेंट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स करेंगे, उसके बाद लोग पे करनी यार। तो यहाँ 16,000 की रसीद जो इमेज है यहाँ पे अपलोड करनी, और इन्हें पे की डिटेल दे और सबमिट कर दे, बिहांग ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं सीएससी के फॉर्म की तरफ। सीएससी की वेबसाइट पे अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग रजिस्टर करेंगे और ये डिटेल्स फिल करेंगे। तो हम आ गए हैं सीएससी के फॉर्म के अंदर। फिर हम यहाँ पे करते हैं एजेंसी नंबर पे जैसे ही लिखेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएगी, और फिर जिस पे पीएचडी या मास्टर्स जिसके लिए भी अप्लाई करें उसकी डिटेल देनी है, और फिर वेरीफाई एंड सेव करना है। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जिसके सामने येस लगा हुआ है उसको आप लोगों ने फिल करना है, अपलोड करने, और जिसके सामने नो है तो अगर है तो अपलोड कर दे, नहीं तो फिर खैर है उसके बाद सबमिट। तो इस तरह आपका सीएससी का फॉर्म फिल हो जाएगा और आपका बिहांग यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सुपरवाइजर्स की लिस्ट भी दी हुई है, आप लोग उनके साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया, अभी 2 ऑप्शन और रहते हैं। कमिंग 2 मंथ्स में 2 इंटेक और रहते हैं, 10 जनवरी और 28 फरवरी इनकी लास्ट डेट है। तो आप लोग कोशिश करें कोई आपका सुपरवाइजर एग्री हो जाए और इसमें अप्लाई करें। और 16,000 मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है, आप लोगों को लाजमी अप्लाई करना चाहिए और फीस करनी चाहिए, क्योंकि अगर फीस करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ठीक हो गया, ये हो गया बिहांग यूनिवर्सिटी का ओवरऑल। सीएससी में आप तरह अप्लाई करेंगे।